चीन के बॉर्डर पर इसकी आत्मा आज भी पहरा देती है। दोस्तों, कहते हैं कि एक सच्चे देशभक्त के प्राण निकाल दो तब भी उसके अंदर की देशभक्ति नहीं मरती, और इस चीज का जीता जागता सबूत आज की हमारी इस वीडियो में है, जहां हम आपको एक ऐसे देशभक्त के बारे में बताने जा रहे हैं जो खुद तो मर गया लेकिन आज भी उसकी आत्मा सरहद पर दुश्मनों की खटिया खड़ी कर देती है। एक ऐसा सैनिक जिसकी मौत 1968 में हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद वो आज भी सरहद पर देश की सुरक्षा के लिए तैनात है, जो बाकी जवानों की तरह ही अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करता है। देश की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इन बातों को सुनने के बाद कई लोग हमें सिरफिरा, बेवकूफ या पागल समझ रहे होंगे, लेकिन जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बस इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों, ये बात आज से कुछ साल पहले की है, जब इंडिया चाइना बॉर्डर पर दो जवान कड़कड़ाती ठंड में पहरेदारी कर रहे थे। हालात इतने ज्यादा मुश्किल थे कि वो ठंड सहन नहीं कर पा रहे थे। खून जमा देने वाली ठंड के कारण दोनों की आंख लग गई। दोनों की आंखें बस बंद हुई थी कि कुछ ही सेकंड बाद दोनों के गालों पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। जब दोनों हड़बड़ा कर जाग गए तो उनके सामने एक सैनिक खड़ा हुआ था, जो कि उन पर चिल्लाते हुए बोला, मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करो, क्योंकि देश की सुरक्षा तुम्हारे हाथों में है। एक सैनिक के मुंह से बातें सुनकर दोनों सैनिक शर्म से पानी पानी हो गए, और फिर दोनों ने कहा, बाबा जी हमें माफ कर दें, हमसे गलती हो गई, अब हम दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे। असल में दोस्तों, ये बाबा जी कोई और नहीं बल्कि शहीद हरभजन सिंह थे, जिनकी मृत्यु साल 1968 में हो चुकी थी। लेकिन अपना शरीर त्यागने के बाद भी हरभजन सिंह देश की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, और ये कोई पहला या आखिरी किस्सा नहीं है। ऐसे बहुत से किस्से सामने आए हैं और जो इस बात का सबूत देते हैं कि भारत माता का ये वीर पुत्र अपना शरीर तो छोड़ गया, लेकिन भारत माता की सुरक्षा करना नहीं छोड़ पाया। भारत चीन सीमा पर स्थित नाथुला दर्रा एक ऐसी जगह है जहाँ पर साल भर तापमान ठंडा ही रहता है, और ठंड के मौसम में तो यहाँ पर खून जमा देने वाली ठंड पड़ती है। बर्फ से ढकी चोटियों पर कभी पैर फिसलते हैं तो कभी सांसें उखड़ती हैं। इस इलाके में खुद को जिंदा रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे देश के सैनिक फिर भी यहाँ पर डटे रहते हैं, ताकि छोटी आंखों वाले चीनी सैनिक कोई बड़ी साजिश करके घुसपैठ करने की कोशिश न करे। हालांकि कई बार इन मुश्किल हालातों की वजह से सैनिक अपनी हिम्मत हारने लगते हैं, और जैसे ही ऐसा कुछ होता है, हरभजन सिंह उनकी आंखें खोलने के लिए हर समय तैनात रहते हैं। इसी वजह से यहाँ के सैनिकों में जोश भरा रहता है, और लाख मुश्किलें क्यों ना आए, कोई भी यहाँ मौजूद सैनिकों के बल को तोड़ नहीं पाता, क्योंकि यहाँ सैकड़ों सैनिकों के बीच एक ऐसा सैनिक तैनात है जो कि दिखता नहीं है, लेकिन देश की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और इसी वजह से कड़कड़ाती ठंड में भी देर तक ड्यूटी करने वाले जवानों को नींद नहीं लगती। वे पूरी लगन के साथ अपनी ड्यूटी करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये सोचकर कि जब एक सैनिक मरने के बाद भी देश की सुरक्षा कर सकता है, तो वो जीते जी देश के लिए जानलेवा ठंड और थका देने वाले शेड्यूल का सामना तो कर ही सकते हैं। इतनी कोशिशों के बावजूद अगर गलती से किसी की आंख लग जाए तो बाबा का हाथ उनकी गाल पर पड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर चाइना के जवान घुसपैठ करने की कोशिश करें तो बाबा हरभजन सिंह घोड़े पर सवार होकर उनका रास्ता रोक लेते हैं। दोस्तों, बाबा हरभजन सिंह एक भारत के आम सिपाही थे। साल 1967 में इनकी पोस्टिंग सिक्किम में भारत चाइना बॉर्डर पर हुई। वो अपनी ड्यूटी बड़ी लगन से कर रहे थे, परंतु साल 1968 में वो एक हादसे का शिकार हो गए, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। एक नाले को पार करते वक्त हरभजन सिंह पानी के तेज बहाव में बह गए। पेट्रोलिंग करते वक्त वो एक घोड़ी की पूंछ पकड़कर नाले को पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक से उनका हाथ पूंछ से फिसल गया और वो नाले के साथ बहते हुए चले गए। जैसे ही बाकी सैनिकों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इनको ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन इनका कोई भी अता पता नहीं चला। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब ये अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंचे तो सेना को ऐसा लगने लगा कि हरभजन सिंह अपनी ड्यूटी छोड़कर भाग चुके हैं। यहाँ तक कि भारतीय सेना ने इनको भगोड़ा घोषित कर दिया था। तभी एक रात हरभजन सिंह अपने एक साथी के सपने में आए, और तब जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सपने में हरभजन सिंह अपने साथी को बताते हैं कि मैं नाला पार करते वक्त गिर गया था और पानी के तेज बहाव के कारण मेरी मृत्यु हो गई। यहाँ तक कि हरभजन सिंह ने अपने साथी को सपने में ये भी बताया कि उनका शरीर और उनकी राइफल कहाँ है। उसी सपने के मुताबिक सैनिकों की एक टुकड़ी हरभजन सिंह के शरीर और राइफल की तलाश में निकली, और आप यकीन नहीं मानेंगे, वो दोनों ही चीजें ठीक उसी जगह पर मिली जिस जगह के बारे में सपने में हरभजन सिंह ने बताया था। सेना को समझ आ चुका था कि उन्होंने हरभजन सिंह को भगोड़ा मानकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी।
इसलिए इस भूल को सुधारा गया और फिर पूरे सम्मान के साथ इन्हें अंतिम विदाई दी गई। सब चीजें हो गई, लेकिन कुछ दिन के बाद हरभजन सिंह फिर से अपने एक साथी के सपने में आए और फिर से कहा कि मेरा शरीर भले ही खत्म हो गया है, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा ड्यूटी पर तैनात रहेगी। भले ही मेरी समाधि बना देना, लेकिन मैं भारत माता की सुरक्षा के लिए खड़ा रहूंगा। इतिहास में आज तक किसी भी देश में कहीं भी इस तरह की घटना नहीं हुई थी, इसलिए इस बात पर यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल था। हालांकि लोगों के सपने में मरे हुए लोग आते हैं और वो बहुत सी चीजें कह जाते हैं, इसलिए हरभजन सिंह के साथी ने भी उनकी इस बात को नजरअंदाज कर दिया। पर कुछ ही समय में बॉर्डर पर तैनात सैनिकों के साथ ऐसी घटनाएं होने लगी जो बहुत ज्यादा अजीबोगरीब थी। जब कभी भी किसी सैनिक से कोई अनहोनी होने वाली होती तो हरभजन सिंह पहले ही सपने में आकर उसे सावधान कर देते, और अगर किसी ने उस सपने को नजरअंदाज किया तो परिणाम भी भुगतना पड़ता था। यहाँ तक कि हरभजन सिंह कई बार चाइना के ऑपरेशन की जानकारी भी अपने सैनिकों को दे चुके हैं। लगातार जब ये सारी चीजें होने लगी तो सैनिकों को यह एहसास हो गया कि वाकई में हरभजन सिंह द्वारा कही बात सच थी और वो आज भी उनके साथ हैं। जब इस चीज की चर्चाएं और ज्यादा बढ़ने लगी तो धीरे धीरे ये बातें सीनियर अफसर तक भी पहुंची। शुरुआत में उनको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उन्होंने इस बात को परखने की कोशिश की और तब एक ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हरभजन सिंह ने अपने एक सीनियर ऑफिसर के सपने में आकर कहा कि आपको चाइना की तरफ से एक लेटर आएगा जिसमें मेरी शिकायत होगी, और सपने में बताए अनुसार ही एक लेटर आया जिसमें लिखा था कि आपका एक सैनिक सफेद घोड़े पर सवार होकर रात के समय में बॉर्डर के बेहद करीब आ जाता है और ये बात ठीक नहीं है, उसे रोका जाना चाहिए। अब इस वाकये के बाद तो हर किसी को यकीन हो गया कि बर्फीले तूफानों के बीच जब सैनिक ड्यूटी कर रहे होते थे तभी उनके बीच एक सिपाही भी मौजूद रहता जो किसी को नजर नहीं आता था, क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि आत्मा है। और इस चीज की पुष्टि खुद चाइना के सैनिकों द्वारा की गई। धीरे धीरे जब हरभजन सिंह की चर्चाएं हर जगह बढ़ने लगी तो हरभजन सिंह से बाबा हरभजन सिंह हो गई और उनके नाम पर बंकर को मंदिर बना दिया गया। इस मंदिर में बाबा की वर्दी, जूते, बिस्तर, यहाँ तक कि उनके सभी जरूरी सामान रख दिए गए। सेना ने भी उन्हें ड्यूटी पर मुस्तैद सिपाही का दर्जा दे दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, एक सैनिक पर जितने भी नियम कानून लागू किए जाते हैं वो सभी बाबा हरभजन सिंह पर लागू किए जाने लगे। फिर चाहे छुट्टी हो, तनख्वाह हो या फिर प्रमोशन, हर एक चीज इन्हें समय समय पर मिलती रहती है। बाबा हरभजन सिंह मंदिर की जिम्मेदारी खुद भारतीय सेना ने ली है। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक सब कुछ उन्हें दिया जाता है, लेकिन जैसे ही रात में अंधेरा छाने लगता है वैसे ही मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये वो वक्त होता था जब बाबा हरभजन सिंह दुश्मन सेना के होश उड़ाने के लिए ड्यूटी पर निकलते थे। कई बार सैनिकों ने ये तक देखा है कि जिस बिस्तर पर बाबा हरभजन सिंह को चादर तान कर सुलाया जाता था वहाँ पर सिलवटें पड़ जाती थी, जैसे कि कोई उस पर सो रहा हो। और जिन जूतों को साफ सुथरा करके उनके कमरे में रखा जाता था उसमें भी मिट्टी लग चुकी होती थी। अब चाहे जितना भी बर्फीला तूफान आए, कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, सैनिकों को हमेशा विश्वास था कि उनके साथ बाबा हरभजन सिंह हमेशा तैनात हैं, जो न सिर्फ देश की रक्षा करते हैं बल्कि अपने साथियों को भी मुश्किल से बचाते हैं। धीरे धीरे बाबा के नाम की आस्था बढ़ती रही और फिर नाथुला में इनके नाम का एक बड़ा सा मंदिर बना दिया गया, जिसकी देखरेख की जिम्मेदारी सैनिकों की ही है। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में आम लोग यहाँ इस धरती के वीर पुत्र के दर्शन करने के लिए पहुँचते थे। लोग यहाँ पानी की बोतलें भी चढ़ाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर किसी शख्स को कोई परेशानी है तो वो यहाँ पर पानी की बोतल चढ़ा सकता है और 3 दिन के बाद अपनी वही पानी वाली बोतल वो ले जाए, जिसमें थोड़ा थोड़ा पानी वो 21 दिनों तक पीता रहे तो उसकी सभी दुख परेशानियां खत्म हो जाती हैं। अब भले ही आप इस देश के किसी भी कोने में बैठकर बाबा हरभजन सिंह की इस सच्ची कहानी को अंधविश्वास समझ रहे हों, लेकिन ये पूरी तरह से सच है जिसने कई लोगों को हैरान किया है। यहाँ तक कि बाबा हरभजन सिंह पर फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं, जो इस बात का सबूत है कि लोग इन पर कितना विश्वास करते हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में आकर हमें जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।